गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। उपस्थित यहाँ के महंत सुनील पुरी जी महाराज, यज्ञ के आचार्य, उपाचार्य, ऋतक वृंद, यज्ञ के जजमान वृंद, प्राचार्य जी, अभी जिनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान राम का चरित्र, आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताओं, भगवत कथानुरागी सज्जनों, पत्रकार बंधुओं और आप सबके भविष्य बालक बालिकाओं, स्थानीय समाज की सेवा में तत्पर प्रधान वृंद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे विभिन्न सामाजिक आध्यात्मिक सेवाओं में तत्पर जनप्रतिनिधि वृंद, समस्त शिव भक्त, राष्ट्र भक्त, ये शशांक शेखर पलेंकर भगवान शिव का धाम है। शिव स्वप्ने धातु से शिव शब्द की निष्पत्ति होती है। शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते। चराचर जगत में जो अद्वैत का एक स्वरूप है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, सब में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त जीवों में आत्मा की दृष्टि से जो निवास करता है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह। भगवान शिव जो आत्म रूप में तुलसी के शब्दों में सिया राम मैं सब जग जानी, समस्त जीवों में वही अद्वैत स्वरूप परम सत्ता ईश्वरी सत्ता विराजमान है। और जिस दिन भारत का व्यक्ति भारत की सत्ताएं हर जीव के अंदर उस परम सत्ता को देखेगी, उसी दिन भारत से नफरत, कटुता, हिंसा, घृणा, अनेक विकृतियों से देश को छुटकारा मिलेगा। और इसका आधार है अद्वैत वेदांत। अद्वैत में द्वैत नहीं है, प्रपंच नहीं है, झगड़ा नहीं है। और यही कार्य 509 ईसा पूर्व आचार्य शंकर वैशाख शुक्ल पंचमी केरल के कलाडी गांव में तुंगभद्रा के तट पर, जिस समय भारत की 95% जनता सनातन संस्कृति का परित्याग कर अवैदिक मत के मतावलंबियों से संस्कारित होकर सनातन का परित्याग कर चुके थे। बड़े बड़े विधर्मियों के नगाड़े, अनेक तरह के बाग प्रहारों से सनातन कराह रहा था। महाराज सुंदवा की अर्धांगनी रात्रि 12 बजे जैसे बनखंडी वन के अंदर रहने वाला राज परिवार से पूजित देवालय में रानी जाकर पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार से पूजन करने के बाद
उसके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है और अपना एक तरह से उल्हाना कह लीजिए, दुख कह लीजिए, भगवान शिव से निवेदित करती है कि आखिर हम कहां जाएं, क्या करें। और सत्ता उस समय या तो अवैदिक मत को स्वीकार कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाइए। रात्रि में 12 बजे जब मेघ अबला की पुकार सुनकर शंकरम शंकरः साक्षात व्यासो नारायण स्वयं, आचार्य शंकर का जन्म हो चुका था। 7 वर्ष की अवस्था थी और जब रात्रि में एक माता की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं मां इस दिशा में आप क्यों रुदन कर रही, आपको क्या कष्ट है। उन्होंने अपनी विधि का निरूपण किया और कहा कि घबराइए नहीं, ये कह देना मेरे इस बालक से संवाद कर लो और अगर इस बालक को संवाद में आज की भाषा में शास्त्रार्थ या डिबेट जो टीवियों में होता है, अगर उस डिबेट संवाद में पराजित कर दोगे तो आपका मत संस्कृति हमको स्वीकार है और अगर आप पराजित होते हैं तो हमारी धर्म संस्कृति को स्वीकार करना होगा। उस अवैदिक मत के 26 आचार्य बैठते हैं और बालक अकेले उस सभा में, और उस स्थिति में एक तरफ रानी को चिंता, ये बड़े बड़े 60-60, 100-100 साल, 80-80 साल के बड़े बड़े दाढ़ी रखाकर, जटा रखाकर बड़ी ख्याति है इनकी, और ये कहां छोटा सा मेरा बालक। फिर होता है कि बालक कृष्ण के रूप में शास्त्र फणधारी कालियाना का मर्दन किया था, वामन के रूप में बलि को पाताल भेजा था और 7, 8, 9 वर्ष की अवस्था में भगवान राम ने धनुष को भंग किया था। जहां भूमि सहस 10 1 12 लगे उठावे करे नटारा ऐसे ऐसे योद्धा, तो बालकों ने अप्रतिम कृत्य करो अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया। ऐसे उनके चित्त में आया, शास्त्रार्थ लगा गया। 16 दिनों तक संवाद चलता रहा और उन 26 आचार्यों को पराजित किया। उसके बाद आचार्य शंकर आते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव, काम और मोक्ष को देने वाले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नर्मदा के तट पर है, ओंकारम ममलेश्वरम। तो ओंकारेश्वर की पास एक गुफा है, जो लोग गए होंगे जिसमें गोविंद भगवत पाद उस समय के यति साधना रत थे और ऐसी परिस्थिति में समाधि में थे। नर्मदा में बाढ़ आती है, नर्मदा का जल गुफा में प्रवेश करना चाहा। आचार्य शंकर ने मंत्रों से आमंत्रित कर अपना कमंडल रखा और उस भादों का बढ़ा हुआ नर्मदा का जल कमंडल में जाता है और कमंडल फुल नहीं होता है। तीसरे दिन गोविंद भगवत पाद की समाधि खुली और उनके दैवी आदेश शंकर का शशांक शेखर प्लेंकर, जहां विश्व का रात्रिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, जो राजराजेश्वर चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव के रूप में उनका संदेश था कि बालक आएगा, उनको लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना स्नान से परे होगा, सन्यास में प्रवृत्त करना। बालक ने सन्यास की आज्ञा किया। गोविंद भगवत पाद ने कहा भी आपकी अवस्था ही क्या है, अभी संसार के पंच तत्वों का रसास्वादन करिए, इस प्रकृति के तत्वों को समझिए। अभी आपकी अवस्था ये निवृत्ति मार्ग की नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग की है। बालक से संवाद हुआ, संतुष्ट हुए और उनको यति धर्म में संस्कारित कर जब आगे चले तो मंडला पड़ता है, वहां मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ में निर्णायक मंडल मिश्र
कृष्ण की पत्नी उभय भारती रहती है। मतलब ये हमारी माताओं का वैशिष्ट था। और उस संवाद में उभय भारती ने 2 माला लिया कि हमको गृहस्थ का भी कार्य है। एक माला अपने पति के गले में और एक माला आचार्य शंकर के गले में, कि जिसका माला सूख जाएगा वो पराजित माना जाएगा। और उसके जैमिनी जैसे लोग वहां उपस्थित रहे। 16 दिनों तक संवाद हुआ। उनके पति का जो माला है सूख गया और पत्नी ने कहा कि विजय आपकी हुई, लेकिन अर्धांगिनी हूं मैं इनकी, अभी इनकी पराजय नहीं, मेरे से शास्त्रार्थ करिए। वहां भी संवाद होता है। आचार्य शंकर ने उसके बाद महाराज अमरूप के शरीर की मृत्यु हो चुकी थी पर गया प्रवेश किया। 16 दिनों तक उनके शरीर में रहे और उसके बाद ज्ञान लेकर उभय भारती जब भारत छोड़कर जाने लगी तो सृष्टि से संहार और संहार से सृष्टि को आधार लेकर आचार्य शंकर ने जो ललाटे काश्मीरम, भारत का मस्तक ललाट काश्मीर कहा जाता है, जहां भगवती सरस्वती भारत को छोड़कर जाने लगी, आचार्य शंकर ने दंडनी क्रम में सरस्वती को बांध दिया, जो आज सिंध में चला गया है। सिंध का वो स्थल था जो शारदांबा के नाम से आज भी वहां का अनपढ़ अगर है हिंदू सनातनी तो जिस छंद में कहें वो श्लोकबद्ध बोल सकता है। वहां का प्रभाव था। 0-13 टेम्परेचर में जो पुजारी है, एक उत्तरी वस्त्र ऐसे ओढ़कर जब वो पूजा करता है तो उसके शरीर से पसीना गिरता है। सरस्वती के बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए तो भारत ज्ञान की भूमि रही। भारत अस्त्र शस्त्रों के बल पर नहीं, ज्ञान के बल पर पूरे दुनिया का नियंत्रण निर्देशन एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां शर्मानवः। पूरे दुनिया को वर्णाक्षर का ज्ञान देने वाला, पूरे दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाला भारत रहा है। दुनिया में कोई माई का लाल ये प्रमाणित सिद्ध नहीं कर सकता कि हम मोहम्मद से पहले इस्लाम का वजूद इस धरा पर नहीं था। 2023 से पहले ईसाइयों का वजूद इस धरा पर नहीं था। गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध का वजूद इस धरा पर नहीं था। विश्व वगैरह में बड़े बड़े साम्राज्य थे, आज उनका वजूद नहीं है। 3 तरह की संस्कृतियां थी विश्व पटल पर, एक पहले थी अब नहीं है, एक पहले नहीं थी अब है, और एक संस्कृति पहले भी थी आज भी है, अयावत चंद दिवाकर रहने वाली है। वो सनातन धर्मावलंबियों की संस्कृति है, जिसकी रक्षा सुरक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। 3 तरह के तत्व हैं। सात्विक शक्तियां हैं, तामस शक्तियां हैं, राजस शक्तियां हैं। और जब समाज में तामस और राजस बढ़ता है तो सात्विकता का दमन होता है। सात्विकता कराहने लगती है, मतलब मानवता कराहने लगती है, और दानवता शीर्षस्थ चढ़कर अंगड़ाई लेने लगती है। तब उन विषम परिस्थितियों में
परमात्मा किसी न किसी रूप में, कहीं वो क्रांतिकारियों के रूप में, जब जलियांवाला बाग होता है, बेगुनाहों बेकसूरों को लाइन में खड़ा करो। आज इंग्लैंड और अमेरिका दुनिया में शांति का संदेश देने का प्रयास करता है, लेकिन 1857 की क्रांति, 18वीं सदी का इतिहास भारत को पढ़ाया नहीं जाता। उस क्रांति का सूत्रपात अगर किसी ने किया था तो बलिया के लाल मंगल पांडे ने उस क्रांति का श्री गणेश किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सत्या टोपे, शिवाजी, समर्थ रामदास, गुरु गोविंद सिंह जैसे, उनको कहा गया कि अपने धर्म का परित्याग कर दो। 7 वर्ष और 9 वर्ष का बालक कि क्या मैं धर्म बदलने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होगी क्या, मैं अजर अमर हो जाऊंगा क्या? और ऐसी परिस्थितियों में कहा नहीं, तो मृत्यु को कबूल किया, लेकिन अपने धर्म संस्कृति से समझौता नहीं किया। ये भारत का इतिहास रहा है। मती रामदास को रक्त नोचा गया, मांस नोचा गया और आरे से चीरा गया कि अपने धर्म को बदल दो, लेकिन उन्होंने स्वधर्मम निधनम से पर धर्मम भयावह, मर जाना कबूल किया। हंसते हंसते मेरे देश के क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे में झूल गया, लेकिन अपने धर्म समझौता सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज विधर्मी भारत के संविधान को चुनौती देता है, वर्दी को चुनौती देता है, क्राइम और जराइम की दुनिया में रहकर यही कार कभी संहारक, कभी त्रिपुरासुर, कभी रक्तबीज, कहीं महिषासुर, चंडमुंड जैसे असुरों ने समाज में क्रांति मचाई थी, त्राहि त्राहि की, और सात्विकता वहां करा रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उपासना का आधार बनता है, और आप अपनी साधना बढ़ाएं, उपासना बढ़ाएं, तप बल विप्र सदा बरियारा। तप और उपासना के बल पर हरदोई की भूमि पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत पुत्र प्रहलाद को इतनी यातना देता है, नागों के बीच में जेल में काल कोठरी में बंद करता है, माता के द्वारा दूध में विष मिलाकर पान करने का प्रयास करता है, जलती हुई अग्नि में होलिका में जलाने का प्रयास करता है, लेकिन अरक्षितम तिष्ठत देवरक्षितम सुरक्षितम देवहतम विनश्यति। जिसकी देव रक्षा करता है, बाल न बांका कर सके, सब जग बैरी होए। प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता। कि अगर कोई शक्ति है तो आपकी भक्ति की शक्ति है। इसलिए आप अपनी भक्ति बढ़ाएं, साधना बढ़ाएं, उपासना बढ़ाएं। और हम तो शांति के पक्षधर हैं। हम नाग पंचमी पर नागों को भी दूध का पान कराते हैं, और अगर नाग अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो हम सर्पेष्टि यज्ञ के माध्यम से, जैसे आपका ये यज्ञ चल रहा है, महंत जी जजमान यहाँ यज्ञ कर रहे हैं बनखंडी नाथ में, तो वहां हम आवाहन करते हैं उन नागों को जो विषधर, और ऐसा विषधर था कि इंद्र के सिंहासन से चपक जाता है। जब सत्ता विधर्मियों का संरक्षण करती है, भरण पोषण करती है, और
जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, इस धरा का ऋषि महर्षि परमर्षि, हाँ, ज्ञान के मार्ग पर तत्पर रहने वाले मंत्रों का अनुसंधान करते हैं। और तब उस स्थिति में आस्तिक मुनि को आगे आना पड़ता है। तो अगर सत्ता विधर्मियों का भरण पोषण करती है, राजनीति, सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति 5,70,000 ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के सैनिकों को काल के गाल में पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, नागालैंड, काहिमा, अरुणाचल, आसाम जैसी स्थितियों पर 3 से 2 करके यमराज की सेवा में उन विधर्मियों को भेजा था। और उस समय अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई था तो सुभाष चंद्र बोस था। लेकिन ये गद्दार, बेईमान, देश के आस्तीन के सांप इतिहासकारों ने ऐसा इतिहास लिखा कि दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अगर बिना खड़ग ढाल के आजादी आई तो कोई ऐसा जिला मुख्यालय है क्या जिसमें शहीद स्मारक ना हो? तो ये इतिहासकार लिखने वाले झूठे, ये जो स्मारक है ये सच, ये स्मारक झूठे या लिखने वाले? अगर आजादी बिना बलिदान के आई, बिना खड़ग ढाल के आई, आजादी अगर चरखे से आई तो सब थाना इंचार्ज, डीएम, एसपी, सेना को, पेशी को एक एक चरखा पकड़ा दिया जाए, देश की रक्षा सुरक्षा हो जाए। मतलब इतना फ्रॉड, झूठ, भ्रमित करने वाला इतिहास इस देश को बताया और पढ़ाया जाता है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि महात्मा ने आजादी दे दिया, तो हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड, ये जो शहीद हुए और जिन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया, ना उसका एक ठे कान टूटा, न एक ठे अंगुली टूटी, लाखों लोग शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए। तो अगर उनके बल पर आई तो इतिहास को अगर सही ढंग से पुष्पित पल्लित किया जाएगा, इतिहास का परिमार्जन होगा, तो भारत भारत रहेगा। भारत को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए अपने इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। भगवान कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं। आज जगह जगह भागवत हो रही, आप लोग सुनते ही होंगे। तो बांसुरी से नचाते भी हैं, और जब नाचने से काम नहीं चलता तो चक्र भी रखते हैं कि नहीं? और चक्र से 100 गाली माफ होता है, और जब 101 पर पहुंचता है तो उस विधर्मी का गला भी कटता है कि नहीं? लेकिन ये कथा में आपको नहीं बताएंगे। यो चूड़ी बेचने आया, वो छलिया आया, टिकुली बेचने वाला आया, साड़ी चुराने वाला आया। तो जब कथा नाच गान में तत्पर होगी तो देश का पुरुषत्व, वीरत्व कुंठित होता है। तब समाज में बालिकाओं की किडनैपिंग होती है, और क्या होता है, 26-26 टुकड़े होते हैं कि नहीं? जब कथाएं ऐसी होंगी, और जब कथा गीता को आधार लेके होगी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धोत्सवाः मामकाः पांडवश्चैव। जब धर्म क्षेत्र का मैदान होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान होगा, और योद्धा, सैनिक, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जल सेना, थल सेना, वायु सेना,
अपने कर्तव्यों से हटती है तो वहां धर्मगुरु उनको संदेश देता है। क्या संदेश देता है? दो इमो पुरुषो लोके सूरमंडल भेदिनो। मतलब ये दो लोग हैं जो सूरमंडल का भेदन करते हैं। जो सूरवीर सीना में गोली खाकर सीना पर शहीद होता है तो सूरमंडल का भेदन करो, सत्यम परम धीमहि, वो सत्यलोक की प्राप्ति कराता है। या परिव्राज योगी ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को निकाल करो, ब्रह्मरंध्र का भेदन करो, वो सूरमंडल का भेदन करता है। और अगर वहां हम अपने सेना को, जवानों को सीमा पर नाच गान सिखाने लगे तो सीमा की, देश की रक्षाएं नहीं होगी। इसलिए सैनिकों के लिए वीरता का संदेश, विटामिन युक्त आहार, लेकिन वहां भी चोर पहुंच गए। सेना के जवानों का 20% राशन हजम कर जाते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। 3rd डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, 0-18 टेम्परेचर में। और कहते हैं संविधान भारत का बहुत अच्छा है, अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छा संविधान बनाया। तो अगर संविधान अच्छा है, जरा उस पर विचार करें हम आर्मी के। तो आर्मी पर अगर कोई बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर, अरुणाचल की सीमा पर, लद्दाख की सीमा पर हो, अगर चाइना के जवान बम का प्रयोग करे, 30 कार्बाइन AK-56 का हमारे जवानों पर प्रयोग करे, तो हमारे यहाँ का नियमावली क्या है? पहले पानी की बौछार मारो, उससे काम न चले तो आंसू गैस छोड़ो, उससे भी काम न चले तो रबड़ की गोली चलाओ, और अगर उससे भी काम न चले, गोली मारना है तो पैर पर मारो। तो क्या इससे भारत की सेना का कल्याण होगा क्या? तो सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता जरूरी है। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए, तो समाज में सुशासन होगा, कुशासन नहीं होगा। माफिया गुंडे बिलों में रहेंगे, लेकिन जब माफिया गुंडाओं का जूता IAS IPS उठाकर पहराएगा तो खुलेआम चौराहों पर जवानों का कत्लेआम होगा, बेगुनाहों का रक्तपात होगा। ऐसी परिस्थितियों में शासन को गरम, व्यापारी को नरम और माताओं को मर्यादा अगर रहेगी तो समाज सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। इसलिए समाज को नियंत्रण करने के लिए काल भी भगवान है, जो दंड के रूप में है, और समय समय पर दंड भी आवश्यक है। और भगवान शिव के वरदान से 3 पुर उन्होंने पा लिया, लौहमय, रजतमय और स्वर्णमय। जैसे आज मनुष्य बुलेट प्रूफ जैकेट ले लिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लिया, अब बुलेट प्रूफ बंगला बनवा लिया, लेकिन वो मरेगा तो जरूर, अजय नहीं है। ऐसे वरदान पाकर आकाश मंडल में 3 पुरों का निर्माण किया, उपासना आराधना से अजय हो गया। लेकिन तामसी और राशि प्रवृत्तियां समाज में तांडव नर्तन करने लगी, और उन विषम परिस्थितियों में, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव, अगर देखा जाए तो जब सत्ता का मद होता है तो शिव का अपमान करते हैं। भगवती जब बेटी जाती है, दक्ष की बेटी, तो प्रभुता पाहि काहि मद नहीं, अपने बेटी का ही तिरस्कार अपमान कर बैठा। तो सती ने अपने शरीर की योगाग्नि से
उस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ को खबर लगी, उन्होंने वीरभद्र को भेजा। नंदी भृंगी उनके रुद्रगढ़ गए और दक्ष का मुंडी को काटकर स्वाहा कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष ने तपस्या किया, उपासना किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। तो यज्ञ राष्ट्र रक्षा के लिए भी जरूरी है, और अगर राष्ट्र के विनाश के लिए यज्ञ हो रहा है तो अभी व्यास जी चर्चा कर रहे थे कि राम का प्रादुर्भाव, जन्मादि का, खीरादि का वर्णन आपको कर रहे थे। तो राम यज्ञ रक्षक भी हैं और यज्ञ विध्वंसक भी हैं। विश्वामित्र का यज्ञ यहाँ संपन्न कराते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में राम प्रतिज्ञा नहीं करते। राम ने कहा प्रतिज्ञा किया, भुज उठाए पनकीन निश्चरहीन करहु मैं। विश्वामित्र के यज्ञ में निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भयता के साथ यज्ञ का कार्य संपन्न करो। और जब विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है तो विश्व के आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलाइट, CIA, अलकायदा, हुर्रियत, ISI घबरा गए और लंका तक में तहलका मच जाता है कि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। तो अगर त्रेता से ले ले तो सत्ता का 3 टारगेट सदैव रहा है। पहला तो यज्ञ ना होने पाए, अगर यज्ञ नहीं होगा तो भारत से सात्विक वातावरण मिटेगा। दूसरा, गाय को मिटाओ, गायों को नष्ट करो, गुरुकुलों को समाप्त करो। भारत का 6,38,972 गांवों में गुरुकुल संचालित होती थी। अभी जो अभिनंदन वाचन प्राचार्य जी कर रहे थे, हर घर में ये देव भाषा कही जाती थी, देवताओं की भाषा। इसलिए जितने सनातनी थे सात्विक सब देवता कहे जाते थे, और जो राक्षस कहे गए, रावण जैसे वेदज्ञ, तो उनका टारगेट कौन था? साधु, गाय और ब्राह्मणों। तो परशुराम सहस्त्रार्जुन के झगड़े का कारण गुरुकुल और गाय पर और यज्ञ पर आक्रमण। राम के काल में रावण के झगड़े का कारण गाय, यज्ञ और ऋषि। और कृष्ण के काल को भी ले ले तो कंस का टारगेट कौन था? संत, यज्ञ और देव कार्य। और इस कराल कलयुग में भी बहुत से ऐसे विधर्मी हैं। आज भारत के 13,972 बूचड़ खानों में 335 सहस्त्र आज भी गायें काटी जा रही हैं। विश्व में पहला नंबर भारत है जो गोमांस निर्यात करता है। इसलिए धर्म मंत्र निर्देश करता है, आदेश करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून बनाया है तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर गो मंत्रालय का निर्माण करें, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे और गाय की हत्या करने वाले को 302 के तहत कानूनी कार्रवाई कर कड़ा से कड़ा दंड विधान निश्चित किया जाए। क्योंकि गाओ विश्व समादरः, प्राणी मात्र की मां कहलाने का दायित्व अगर किसी को था, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, बहाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सनातनी हिंदू हो, गाय बिना भेदभाव किए सबको अपना दुग्ध पान कराती है। ये माताएं कुछ काल तक अपना दूध अपने शिशु को देती है, लेकिन भौतिकता और आधुनिकता के परिवेश में आज की स्थिति में हमारी 30-35% माताएं कि हमारे फेस की चमक ना चली जाए, चेहरा की, इसलिए बोतल का दूध पिलाने लगी।
और उस बोतल की ऐसी आदत पड़ती है, लेकिन दूध का ही प्रभाव था कि महाराणा ने घास की रोटियां खाया लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। और अरावली की पहाड़ियों में उन ग्रहवासी वनवासी तीर कमानों से, उन विधर्मियों से लड़े और चित्तौड़ का वो कण कण पहाड़ियां आज भी महाराणा की वीरता का बखान करते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। ये अगर कोई प्रभाव था तो माताओं के दुग्ध का प्रभाव था, दूध को कलंकित नहीं किया। इसलिए दूध में बड़ी ताकत और ऊर्जा है। इसलिए माताओं को अपना स्नेह शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्ज तोषि संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मिमाच पुत्रम। मदालसा ने अपने पुत्रों को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ज्ञान देकर, इसलिए बहुत सी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन स्थिति और परिस्थितियों का आधार यहाँ यज्ञ हुआ या हो रहा है, कथाएं चल रही हैं, ये पंडाल है, ये सब आपके सहयोग का ही परिणाम है। इसलिए अपनी कमाई का दशांश अगर धर्म में लगाओगे, धर्म भारत का सुरक्षित रहेगा और एक भी साधु अगर जिंदा रहेगा। विधर्मियों ने कहा 2043 में हम इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करेंगे। चाइना का वो चिंगपिंग कहता है 15 साल में हम भारत के 15 टुकड़ा करेंगे। इंग्लैंड कहता है 10 साल में हम भारत को बर्बाद कर देंगे। और वो चाइना, वो अमेरिका की 50 वर्ष के अंदर भारत को हम सनातन को मिटाकर ईसाई लैंड के रूप में परिवर्तित करेंगे। हमारा इतिहास रहा है, 1 अगस्त समुद्र को सोख गया, एक कपिल 60,000 सगर के पुत्रों को नेत्र खोलकर दग्ध किया था। तो भारत का अगर एक ब्राह्मण, एक भी सनातनी जिंदा है तो तुम 15 साल कहते हो, 10 वर्ष के अंदर चाइना के 10 टुकड़े हुए। और जो भारत को बर्बादी का स्वप्न देख रहे हैं वो कुत्तों की मौत काल के गाल में जाएंगे। ये सनातनी 80 करोड़ कंदराओं में तब तक सो रहा है आलस्य और प्रमाद में। इसलिए कथा कहने के लिए तो महात्मा जी आए हैं। हमारा काम है राष्ट्र जागरण। इसके पहले अभी हम हैदराबाद थे, चाव मीनार है और वहां का एक कुत्ता इतना भौंकता है। रामनवमी पर वहां थे हम, बताएं आपको 12 लाख लोग रामनवमी के जुलूस पर रोडों पर थे और उन विधर्मियों के 35 स्थलों को सफेद कपड़े से रामनवमी और हनुमान जयंती को ढका जाता है। तो अगर शेर जब तक सोता है और अगर निगल कर हुंकार भरता है तो जितने सियार दहाड़ते हैं सामने नहीं पड़ते हैं। आज जो सरकारें कार्रवाई कर रही है इन सियारों पर, और ये सियार हुआ करते हैं ना गांव में रात में, इन सियारों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकारें सक्षम हैं, अच्छे हाथों में नेतृत्व है। इसलिए सोच समझकर विचार करो, अपनी शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत है। कहीं 22 दल, कहीं 24 दलों की सरकार होती थी, सरकारों को ब्लैक मेलर किया जाता था। मुस्लिम देश थे 3, आज वो बढ़कर 55 हो गए। और उसका जो सचिव है कहता है भारत इस्लाम खतरे में है।
जितना इस्लाम के बंदे भारत में सुरक्षित हैं, वो 55 देशों में उतने सुरक्षित नहीं है। यहाँ सबको आजादी है। इस्लाम के आधार पर मजार की पूजा करने वाला इस्लाम का बंदा काफिर है। इस्लाम कुरान हदीस ये कहता है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती है। हमने ओवैसी से वहां क्वेश्चन किया कि ये बताओ, वहां के मौलाना से क्वेश्चन किया कि कुरान में अल्लाह ताला के अलावा माता पिता को भी, इंडिया टीवी के वंदे मातरम पर डिबेट थी, हमने 80 मौलाना थे, हमने चर्चा किया, बताओ तुम्हारा हदीस कहता है कि माता पिता के चरणों को जो बोसा करता है, मतलब प्रणाम करता है, उसको जन्नत मिलती है। अब कुरान कहता है कि अल्लाह ताला के अलावा अगर किसी की वो वंदना करता है या नमस्कार करता है तो काफिर है, उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसको दोजख मिलेगी। तो ये बताइए कुरान सही है कि हदीस सही है? आज तक उनका जवाब नहीं आया है। तो समाज को भ्रमित और भ्रांत करते हो। बहुत सी चीजें हैं, तुम कहते हो हिंदू ऐसा करता है, उसके हम विपरीत चलते हैं। तो हिंदू अगर पैर से चलता है तो तुम सर से चलो। हिंदू हाथ से खाता है, पैर मुंह से खाता है, तो तुम पैर से खाओ और नीचे से खाओ। तुमको नाम रखने भी नहीं आता। डालोगे सर का और कहोगे कहीं अन्यत्र का। बहुत से ऐसे शब्द हैं इनके, अगर उसका ईमानदारी के साथ, इसलिए भारत को भारत रखने के लिए समान शिक्षा नीति जरूरी है, समान नागरिक संहिता जरूरी है और समान न्याय प्रणाली जरूरी है, समान मैरिज एक्ट आवश्यक है। इसलिए संविधान का संशोधन जरूरी है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ले लिया, इस्लाम के नाम पर बांग्लादेश ले लिया, लेकिन 70 सालों में जितनी सरकारें आई, काशी का विश्वनाथ मंदिर सरकार ने ले लिया, लेकिन ज्ञान वापी लेने की हिम्मत नहीं हुई। अयोध्या की राम जन्मभूमि ले लिया, लेकिन फैजाबाद की जामा मस्जिद लेने की हिम्मत नहीं हुई। दिल्ली का कालिका मंदिर ले लिया, लेकिन जामा मस्जिद लेने की हिम्मत नहीं हुई। बंबई का गणेश मंदिर ले लिया, लेकिन हाजी अली की दरगाह लेने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे 4.5 लाख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। इसलिए अगर सबका साथ सामान व्यवहार, तो इस देश के मस्जिद और चर्चों पर भी सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। अन्यथा सरकारी कब्जों से मठों और मंदिरों को मुक्त होना चाहिए। उनका नियंत्रण सनातन धर्मावलंबियों के हाथ में होना चाहिए। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर ले लिया, लेकिन गुवाहाटी की मस्जिद लेने की हिम्मत क्यों नहीं? जब सरकार धर्मनिरपेक्ष है। आर्टिकल 29, 28 और 30, आप गीता नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, तो मस्जिदों में कुरान हदीस पढ़ने की छूट क्यों? इसलिए इस देश में समान शिक्षा आवश्यक है, चाहे मदरसे हो, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे सरकारी, सबके लिए एक नियमावली, एक विधान, एक संविधान इस देश के लिए आवश्यक है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, तो भारत को भी 1947 में वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था कि नहीं? और अगर नहीं हुआ तो आज हम तो आशावादी है, निराशावादी नहीं है। ये देश चल रहा है, नोट कर लेना, 2030 के पहले वो दिन आएगा
कि भारत वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। विश्व की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारी उपासना आराधना में वो ताकत है, बल है। हम ग्रह नक्षत्र की गति को परिवर्तन करने की समर्थ रखते हैं। और अगर शांति की भाषा चाइना नहीं समझता, वो 10 वर्ष कहता है, हम 48 घंटे के अंदर चाइना के बीजिंग पर तांडव नर्तन करने में सक्षम और समर्थ है। हमारी सेनाएं दुनिया में, एक तो रूस यूक्रेन पर बर्बाद कर रहा है, लेकिन ये जितने कहते हैं प्रदूषण फैल रहा है, न मानवाधिकार बोल रहा। यूक्रेन के साथ नाटो के 24 देश और रूस अकेले, क्योंकि रूस को जब गोरबाचौक थे तो अमेरिका और नाटो वालों ने रूस के 10 टुकड़े किया था। और आज का जो राष्ट्रपति है उस समय कम अवस्था का था, इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि अमेरिका ने रूस को तोड़ा है तो उसको हम भारत मतलब रूस में मिलाएंगे। उसके तहत वो कार्रवाई चल रहा है, 1 साल लमसम हो गया। अब विश्व बिरादरी मौन है, रक्तपात हो रहा है, मानवाधिकार मौन है। एक तरफ चाइना विश्व में लैब पर कोविड तैयार करो, विश्व के 1 से 90 देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, भारत को भी बर्बाद करना चाहा। लेकिन अभी 3 महीना पहले चाइना में इतना जबरदस्त प्रकोप था कि लाखों लोग मरे। जिन्होंने आयुर्वेद का सेवन किया, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, गुरिच, लेमन घास, इसका काढ़ा लेते रहे, कोविड या कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कोविड है क्या? ये खांसी और बुखार का रूप है, जो 5000 वर्ष पूर्व भागवत में निरूपण किया है। मतलब बुखार और खांसी आज का वायरस कोविड के रूप में है, जिसमें वात, पित्त और कफ आपके 3 दोषों को कारण बनते हुए गले के में वायु के संचार को अवरुद्ध करता है, हार्ट को जकड़ता है। जब कफ विकृत होता है तो त्रिदोष के लिए पीपल, ऐसे 3 तत्व हैं आयुर्वेद में, उनका चूर्ण बना के सेवन करो तो कफ का नियंत्रण हो जाता है। तो अगर भारत में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाए बिना पैसे का, अंग्रेजी वालों का हमारा चैलेंज और चुनौती है, अगर किसी को वमन हो रहा है और दवाई न खिलाया जाए, अंग्रेजी का कोई डॉक्टर बिना दवा खिलाए अगर वमन रोक दे तो हम उनकी आजीवन गुलामी करेंगे। आयुर्वेद में ऐसी औषधि है कि बिना खिलाए 6 इंच की इतनी बड़ी लकड़ी उसको पकड़ा दो और पकड़ाते ही वमन 100% रुक जाएगा, नहीं होगा। अब आप मेडिकल करके देखना चाहो तो देख सकते हो। भोलेनाथ को चढ़ाते, क्या चढ़ाते हो? सफेद पुष्प, मदार। अब मदार की लकड़ी ऐसे पकड़ लो, किसी का वमन हो रहा हो, यात्रा में उल्टी हो रहा हो, छोटा सा एक करो। ऐसे आयुर्वेद में राजनिघंटू ने, बागभट्ट ने, धन्वंतरी ने 6000 तक की औषधियों का निरूपण किया है। तो आयुर्वेद मतलब आयु का वेद है। ये आपका यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में 3 चीजें, यज्ञ देव पूजा संगति कर्णदानेषु। यज्ञ मंडप में स्वाहा, प्रवचन सत्र में वाहा, और जहां भंडारा आहा। ये 3 काम जहां होते हैं उस विधा का नाम होता है यज्ञ। इसलिए यज्ञ विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम है यज्ञ। भोलेनाथ समाधि में रहते हैं और जरूरत पड़ती है तो तीसरा नेत्र खोलकर भस्मासुर को दग्ध करने में देरी नहीं करते। तो शांति के लिए माला रखो और क्रांति के लिए
किसी को प्रताड़ित करने के लिए, दंडित करने के लिए नहीं। जो माता पिता अपनी बेटी और बेटे को 15 मिनट नैतिक शिक्षा देगा, संस्कार देगा, और इस समय फिर कोरोना बढ़ रहा है या बीपी बढ़ रही है, तो डॉक्टर क्या कहता है, नारियल का पानी पियो। तो अगर दुकान का पानी पियोगे तो उसमें बैक्टीरिया फैलेगा, इसलिए दुकान का नारियल पानी ना पीकर नारियल लाओ, गर्म पानी से उसकी सफाई करो और उसका औजार से काट कर शुद्ध जल अगर पियोगे तो कोविड जैसे आपके जो तत्व है कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और प्रतिरोधात्मक क्षमता आपकी बढ़ेगी। बेटियों को अगर सब्जी काटने के लिए चाकू दोगे, अभिधर्मी अगर इनको दंडित करना चाहेगा तो इनके 36 टुकड़े नहीं होंगे। इसलिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला आवश्यक है। इसलिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई हमारी सेना पर आक्रमण करता है तो इन विधर्मियों को जेल में ना रखा जाए, इनको 6-6 इंच छोटा करो, जन्नत जरूर भेजा जाए तो कोई सैनिक शहीद नहीं होगा। और जब सेना सुरक्षित रहेगी तो भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए शांति के लिए माला जपो, सब मिलजुल कर रहो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ो नहीं, लेकिन 15 मिनट राष्ट्र का चिंतन मनन मंथन करो और अपनी कमाई का दशांश हमारे महंत जी का सहयोग अवश्य करो, जिससे यज्ञ होता रहे, भोलेनाथ का अर्चन वंदन पूजन होता रहे। और अपने घर में गाय रखो, शिखा रखो, तिलक लगाओ, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे, आप अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। 2 मिनट भगवान का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश मत करो। हम अपने शत्रुओं का नाश या पाकिस्तान चाइना का नाश नहीं चाहते, हम चाहते उनका भी उद्धार हो जाए, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति हृदय से और धर्म की उत्पत्ति कष्ट से। इसलिए धर्म रहेगा, धर्म रहेगा, नाश नहीं, उनका उद्धार हो। अधर्म का प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, यज्ञ भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, गंगा मैया की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, हर 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 हर। ओम शांति शांति।